Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. जब हम योग की बात करते हैं तो अक्सर आसन और मुश्किल पोजे ही दिमाग में आते हैं, है ना? पर योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है। ये एक हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसकी जड़ें कुछ बहुत ही गहरे और शक्तिशाली ग्रंथों में हैं। तो चलिए, आज हम उन्हीं ग्रंथों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मन को काबू करने के प्राचीन सूत्र देखेंगे, फिर हम कर्म के फलसफे को समझेंगे, उसके बाद शरीर को साधने की कला सीखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सारा प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ज्यादातर लोग योग को सिर्फ आसन और एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली योग का खजाना तो उन प्राचीन ग्रंथों में छिपा है जो हमें सिखाते हैं कि एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी कैसे जी जाए। तो अगर योग को सच में समझना है, सच में अपनाना है, तो इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा, इसके फलसफे को जानना होगा। और यहीं पर ये 4 महान ग्रंथ हमारी मदद करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक हुआ जाए। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव आता है पतंजलि योग सूत्र। इसे योग की दुनिया का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है और ये हमें वो तरीका सिखाता है जिससे हम अपने चंचल मन के मालिक बन सकते हैं। योग की जो सबसे सटीक, सबसे गहरी परिभाषा है ना, वो यहीं से आती है। योगश चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या है? मतलब योग हमारे मन में लगातार उठने वाली विचारों और भावनाओं की लहरों को शांत करने की कला है। ये असल में मन की शांति पाने का एक फॉर्मूला है। और कमाल की बात यह है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ 196, जी हाँ, सिर्फ 196 छोटे छोटे लेकिन बेहद पावरफुल सूत्रों में समेटा गया है। सोचिए, हर सूत्र अपने आप में ज्ञान का एक मोती है। इसकी यही खासियत इसे इतना गहरा बनाती है, क्योंकि ये हमें एक एक शब्द पर रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये ग्रंथ 4 हिस्सों में बंटा है और ये एक पूरी यात्रा की तरह है। पहले आप योग की मंजिल को समझते हैं, यानी समाधिपाद। फिर उसे पाने का अभ्यास सीखते हैं, यानी साधनापाद। अभ्यास से मिलने वाली शक्तियों को जानते हैं, यानी विभूतिपाद। और आखिर में परम मुक्ति यानी कैवल्यपाद तक पहुंचते हैं। और इस मंजिल तक पहुंचने का नक्शा वो है अष्टांग योग। देखिए, ये सिर्फ कोई 8 स्टेप्स की लिस्ट नहीं है। ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है। इसमें नैतिकता से लेकर ध्यान तक सब कुछ शामिल है। मतलब सिर्फ आसन ही नहीं, बल्कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी योग का ही एक हिस्सा है। अच्छा, मन की बात तो हो गई। अब चलते हैं कर्म की दुनिया में। और यहाँ हमारा गाइड है एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे युद्ध के मैदान से निकला है, भगवद गीता। सच कहूं तो भगवद गीता की सेटिंग किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। सोचिए जरा, एक तरफ विशाल युद्ध का मैदान, बीच में एक योद्धा अर्जुन जो उलझन में है, और उनके सारथी के रूप में खुद भगवान कृष्ण। यहीं से दुनिया को कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। इसके 18 अध्यायों में धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम खुद कौन हैं, इन सब बड़े सवालों पर बात होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में सही फैसला कैसे लें। तो गीता का निचोड़ क्या है? वो है कर्म योग का सिद्धांत। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन जो नतीजा आएगा उसे चिपके मत रहो। यही स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने की चाबी है। तो हमने मन की बात की, कर्म की बात की। अब आते हैं शरीर पर और उन ग्रंथों पर जो आज हम जिस योग को जानते हैं उसकी नींव हैं। यहाँ 2 बड़े नाम सामने आते हैं। एक है 15वीं सदी की हठ प्रदीपिका और दूसरी है घेरण संहिता। ये दोनों किताबें हमें बताती हैं कि शारीरिक योग की प्रैक्टिस कैसे और क्यों करनी चाहिए। इन किताबों में सिर्फ आसन नहीं है, ये तो एक पूरा टूल बॉक्स है। आसन है, सांस लेने की तकनीक यानी प्राणायाम है, शरीर को साफ करने के तरीके यानी क्रियाएं हैं, और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ पोज की लिस्ट नहीं, बल्कि शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करने का विज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे शारीरिक अभ्यासों का मकसद क्या है? क्या सिर्फ बॉडी को फिट रखना,
नहीं, बिल्कुल नहीं। इन ग्रंथों के मुताबिक इसका असली मकसद है शरीर और मन को इतना साफ और स्थिर बनाना कि हम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में उतर सकें। यहाँ शरीर एक जरिया है, मंजिल नहीं। तो देखिए, हमने मन के लिए गाइड देखा, कर्म के लिए एक और शरीर के लिए एक। पर असली जादू तो तब होता है जब ये तीनों तार एक साथ जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो एक लाइन में अगर समेटे तो पतंजलि योग सूत्र का फोकस है मन, भगवद गीता का कर्म और हठ योग ग्रंथों का शरीर। और जब ये तीनों मिलते हैं तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं रहता, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका बन जाता है। तो बात साफ है, ये सारे ग्रंथ भले ही अलग अलग लगें, पर इनकी मंजिल एक ही है, मन, शरीर और आत्मा को एक करना। यह हमें याद दिलाते हैं कि योग सिर्फ मैट पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एक पल में जिया जाता है। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, हर चीज से अटैचमेंट है, ऐसे में मन को शांत रखना और बिना फल की चिंता किए अपना काम करना, क्या ये पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.